नमस्कार, मैं प्रशांत प्रधान और आप हैं हमारे साथ अभी सीजी एक्सप्रेस में। सीजी एक्सप्रेस की एक कड़ी उभरते सितारे। उभरते सितारे में हम आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं ऐसे शख्सियत की जो अभी एक नए फील्ड में या किसी एक अपने फील्ड में आगे बढ़ रहे हों और उनको मुकाम छूना है। इसी कड़ी में हम आज हैं। हमारे साथ हैं डीएम ऑफिशियल से दिनेश मीरी जी, जो कि डीएम ऑफिशियल के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। हम उनसे मिलेंगे, उनसे जानेंगे उनकी आज तक की जर्नी यात्रा। दिनेश मीरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सीजी एक्सप्रेस में। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों से भी एक बार अपना इंट्रोड्यूस करवाएं। जी नमस्कार भैया, आपको, आपके चैनल को और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा अभिवादन और बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है। जी हाँ, मैं दिनेश मीरी और पेशे से मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते अपनी भी एक जिम्मेदारी होती है। लेकिन संगीत में मेरा बचपन से ही रुचि था और ऐसे ही मैं गाना गाता था, गुनगुनाता था। तो हुआ यूँ कि एक दिन मैं अपने घर में गाना गा रहा था, तो मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी, वो मुझे बोली कि अजी आपका तो सुर और आवाज़ बहुत अच्छा है और आप स्टूडियो में क्यों नहीं गाते। तो मैं बोला क्या आपको सचमुच ऐसा लगा? तो वो बोला हाँ बहुत अच्छा लगा। तो संजोग से उसी समय पर हमारे घर मेहमान आए हुए थे। मेरे मामा जी थे, वो केरा से थे। तो वो भी बोले, तो उस समय मैं गाना गुनगुनाया। तो आदरणीय हमारे अभी छत्तीसगढ़ के बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं नितिन दुबे जी, जिनको हमने बचपन में सुना है और आज भी सुन रहे हैं, और उनके गीत को मैं वहाँ पर गाया। तो बोले कि आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, आपको स्टूडियो में कम से कम गाना रिकॉर्ड कराना चाहिए कह के। तो वहीं से अब ये संगीत के क्षेत्र में आना शुरू हुआ। और उससे पहले तो हम स्कूल में भी गाते थे, लेकिन वो सब चीज़ तो बचपन की बातें थी कहिए। और अभी हाल ही 2.5 साल पहले मैं इस क्षेत्र में आया हुआ हूँ। तो फिर हम लोगों ने जो हमारे क्षेत्र के जो युवा साथी थे, जो कलाकार साथी थे, उनसे चर्चा हुई। तो फिर उसके बाद मैं अपना पहला गाना रिकॉर्डिंग कराने के लिए आरआर स्टूडियो बरगढ़ गया और वहाँ पर मेरा पहला गाना रिकॉर्डिंग हुआ। और पहला गाना था तो थोड़ा सा नर्वसनेस था, स्वाभाविक था। फिर भी मैंने उस गाने को बखूबी ढंग से गाने का प्रयास किया अपने स्तर में। और चूँकि पहली बार था तो जितने भी दोस्त यार थे, जितने भी साथी लोग थे और मेरे मित्र लोग थे, मेरे रिश्तेदार लोग थे, मेरे शुभचिंतक लोग थे, सभी लोगों का भरपूर प्यार मिला और वो गाना बहुत अच्छा चला है। आज भी बोलते हैं कि वो गाना, आपका जो फर्स्ट गाना था वो बहुत अच्छा है कह के आज भी दोस्त यार लोग बोलते हैं। गाने के बोल क्या थे आपके जो पहले गाने थे? मेरा जो पहले गाना था वो था पीरित के मैना। तो उसको मैंने इस तरह से, उसको स्वयं मैंने लिखा था और स्वयं गाने का प्रयास किया वहाँ पर, और उसी गाने को मैं स्टूडियो लेकर के रिकॉर्ड कराने गया। तो ये था, तोरे खातिर जोड़ी होगे बदनाम, तोरे खातिर जोड़ी होगे बदनाम, मोर पीरीत के मैना, मोर हृदय के नैना, मोर पीरीत के मैना, मोर हृदय के नैना। तो ये गाना था। बहुत बढ़िया। मतलब आप खुद राइटर हैं और आप खुद सिंगर हैं? जी जी जी, इस गाना को मैं खुद लिखा था। उस समय से आज तक का जो सफ़र रहा जी, तो वो क्या रहा? लगभग आपके अभी तक के कितने गाने रिकॉर्ड हो गए होंगे? लगभग अभी तो मेरे चैनल में तकरीबन कुल 52 वीडियो में डाल चुका हूँ और उसमें से प्रमुख गीत हैं। वैसे तो सभी गीत रहते हैं, सब में अलग अलग रस रहता है, उस रस में हमको डूबना पड़ता है। तो बहुत अच्छा रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, दर्शकों का आशीर्वाद मिल रहा है और उनसे, और बहुत सारे जो स्ट्रगल किए हैं इस क्षेत्र में, उनसे हम प्रेरणा लेकर के इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक की स्थिति में कौन सा ऐसा रहा कि किसी एक गाने से आपको ज़्यादा पहचान मिली हो? पहचान तो वैसे तो मेरा यही था, मोर पीरित के मैना, ये वाला गीत था, तो इससे पहचान मिली।
उसके बाद मेरा जो गाना एक और रिकॉर्ड हुआ, वो मैं महासमुंद गया। महासमुंद में शारदा स्टूडियो, तो महासमुंद में शारदा स्टूडियो बहुत ही अच्छा स्टूडियो है। वहाँ पर मेरा गाना रिकॉर्ड हुआ माया डोरी, और जिसको मैंने अपने स्थानीय स्तर के साथी पोषण भाई महंत जी के साथ और रायगढ़ की जो सुप्रिया देवांगन जी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एल्बम में काम करती हैं और चर्चित हैं वो, और बहुत अच्छा एक्टर हैं वो, बहुत ही अच्छा उनमें अदाकारा है। तो उनको उसमें रोल दे करके उस काम को हमने किया, और ये रायगढ़ में शूटिंग हुआ, और वो भी गाना बहुत अच्छा गया और लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा उसमें मिला। और अपने क्षेत्र में जो हमारे जो सरिया बरमकेला क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने इस गाने की सराहना की। अच्छा, जैसे आपके जो वीडियो रिलीज होते हैं जी, वीडियो में भी कोई एक ऐसा वीडियो रहा होगा जिसे लोगों ने ज़्यादा सराहा, ज़्यादा प्यार मिला होगा? जी हाँ, अभी हाल ही में मेरा बहुत ही अच्छा और मेरा पसंदीदा गाना आया है, और वो गाना है शहर की लड़की। और इस गीत को लिखे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने कलाकार भैया पुरुषोत्तम चौहान जी, जो बसना बरौली से हैं। और वो इससे पहले बहुत सारे गाने लिख चुके हैं, जैसे दिल दे दे दुर्ग वाली, रायगढ़ वाले राजा, जैसे बहुत हाय रे मोर नील परी, बहुत अच्छे अच्छे गाने लिख चुके हैं, और उनके गाना बहुत फेमस हुआ है। तो उनसे मैं वो गाना लिया था और उनके गीत को भी गाया, और वो गाना बहुत अच्छा चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और हमारे क्षेत्र में सभी लोग उसको पसंद कर रहे हैं। आगे और आपका जो आने वाले समय के लिए तैयारी रहती होगी? जी हाँ, तैयारी है, बहुत सारे गाने हैं। आने वाले समय में हम उसको रिकॉर्ड कराने जाएंगे स्टूडियो में, और फिर धीरे धीरे दर्शकों का, शुभचिंतकों का, मित्रों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और उन्हीं के आशीर्वाद से हमें एक आत्मबल मिलता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, और उसी से हम प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छी खूबी है दिनेश जी की, वो पहले शिक्षक हैं और शिक्षक के बाद अब गायक हैं, और गायकी के बाद फिर अपना डीएम ऑफिशियल जो उनका है, खुद का फर्म है, वो उसको मैनेज कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप गायकी फील्ड में बहुत अच्छे हैं, जो आपने एक सफ़र अभी तक का किया, आप शिक्षक एक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप हैं, तो आपको पता चलता होगा कि आज के समय में जो शिक्षा है वो किस तरीके से लेनी चाहिए कि वो बच्चों को, छात्रों को एक उज्जवल भविष्य दिलाए। जी हाँ, बहुत ही अच्छा है, आज की शिक्षा प्रणाली भी बहुत अच्छा है, और हम शिक्षक होने के नाते अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी संस्कार और अच्छी शिक्षा देते हैं, ताकि वो भावी नागरिक बने और देश का वो नेतृत्व करें, क्योंकि उन्हीं के कंधों पे देश का जो है भार आने वाला है। तो हम ऐसे पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं जिससे बच्चे अपना जीवन में, उनके जीवन में किसी प्रकार का अंधकार ना हो, वो हर परेशानियों का डट कर सामना कर सकें, और कभी भी ना घबराएं, चाहे कैसी भी मुश्किलें आईं। और अपने शिक्षकी क्षेत्र में शिक्षक होने पर मुझे तो बहुत गर्व है, और वैसे हर कोई व्यक्ति शिक्षक है, और हम जिनसे भी सीखते हैं, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे दोस्त हो, चाहे मित्र हो, चाहे गुरु हो, जिनसे भी हम सीखें वो हमारे शिक्षक हैं। और मेरा एक खूबी ये कहिए या अच्छाई कहिए, मुझे कहीं से भी कुछ भी सीख मिल जाए तो उसको मैं छोड़ता नहीं, मैं उसको आसानी से ग्रहण कर लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, मतलब सीखने की ललक हमेशा रहनी चाहिए, और कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जी जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल, ये भी आप में है, और एक वो अच्छी बात है। अभी तक के स्थिति में आप अपने स्कूल में, शिक्षण संस्थान में कुछ एक बच्चों के साथ अचीव किए होंगे, या फिर कुछ ऐसा वाकया? जी, बहुत अच्छा हम लोग करते हैं, और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, उस चैनल का नाम है पीएच डूमर सिंहा। अभी उसका नाम को चेंज करके मैं छत्तीसगढ़िया गुरुजी कर दिया हूँ। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि अपने बच्चों को, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल में, प्राइमरी स्टेज में, उनको बेहतरीन शिक्षा मिले, क्योंकि अगर आपका नींव मजबूत है तो आप अच्छी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो उनको अच्छा से हम शिक्षा देते हैं, जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार। साथ ही हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित कराते हैं अपने स्कूलों में, और उनका वीडियो भी मैं उसमें डाला हूँ। मेरे वो जो यूट्यूब चैनल है पीएच डूमर सिंहा, अभी वर्तमान में उसका नाम छत्तीसगढ़िया गुरुजी कर दिया हूँ। तो उसमें हुआ क्या है, बच्चे लोग भी रुचि के साथ गतिविधि में भाग लेते हैं, सीखते हैं। साथ ही साथ पालकों का भी उसमें बहुत अच्छा
रुझान आ रहा है और वो बोलते हैं कि बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप शिक्षा के क्षेत्र में भी एक मतलब नया अलग जगह आने की एक कोशिश रही जी, है जी, जी। आपकी। मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे भी आप कहीं भी अगर वीडियो प्रोडक्शन की जब बात रहती है, जब शूटिंग में जाते हैं तो शूटिंग में कुछ ऐसी वाकया हुई होगी जो कि आपको याद रहा हो और एक अच्छा लगता हो वैसा? बहुत सारे चीज़ें हैं, कुछ बताइए। कई सारे चीज़ें हमको देखने को मिलता है और कई जगह हम लोग इंजॉय भी करते हैं जब ये शूटिंग होता है तो और कई लोगों की मैं मदद भी करता हूँ, है ना। और ऐसा ही ये था, हम लोग रायगढ़ में शूटिंग कर रहे थे, हमारे साथ पोषण भाई जी थे। हम लोग रात भर रायगढ़ के लॉज में रुके हुए थे, सुबह शूटिंग में हमको जाना था जल्दी जल्दी, है ना। हम लोग एक बार क्या था, शूटिंग में जब गए थे तो हम उसमें चूँकि गांव का रोल था तो उसमें हम मटकी लाना भूल गए थे। फिर हम दोनों बहुत हंस रहे थे और वहाँ पर फिर हम गाड़ी को वापस लाए और फिर उसके बाद मटका ले करके फिर जो हमारी जो उस एल्बम में जो रोल की है मॉडल, उनके लिए वो मटका को लेकर गए थे। तो ये रायगढ़ में था। बहुत सारे ऐसे हंसी मजाक होते रहते हैं और अभी भी अभी हमारा जो नया शूटिंग हुआ उसमें भी बहुत हंसी मजाक हुआ और यहाँ तक कि तो वो मेरे घर के सामने शूटिंग हुआ। मेरे घर वाले, मेरे मोहल्ले वाले भी देख रहे थे, जो शहर की लड़कियां भी शूटिंग हुआ मेरे घर के सामने हुआ, क्योंकि रात हो गया था। एक ऐसी स्थिति है कि शुरू से आप शिक्षक रहे और अब जब इस फील्ड में रहे तो गांव में या दोस्त यार के बीच में क्या लगता है जब आपका एक गाना फेमस हुआ और आप जब इस मुकाम तक अभी पहुंचे, गांव वाले क्या बोलते होंगे? गांव वाले बोलते हैं कि चलो हमारे गांव में कोई ऐसा तो है जो इस फील्ड में काम कर रहा है, और उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और जैसे गांव में कुछ रामायण होता है या और भी कार्यक्रम होता है तो वहाँ जा कर के मैं अपनी प्रस्तुति देता हूँ अपने टीम के साथ, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। गांव वाले ही बोलते हैं, उनका प्यार मिलता है। और मैं तो अपने गांव से और अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूं। मेरे गांव से मुझे बहुत ही प्रेम है और आने वाले समय में मैं अपने गांव के लिए एक ऐसा गीत लिखूंगा जो यादगार रहेगा। आप शिक्षा क्षेत्र में जब हैं वहाँ आपको आपके जो गुरुजन और हैं जो सहकर्मी होते होंगे उनका सहयोग और उनका क्या कहना होता होगा? उनका ही बढ़िया सहयोग मिलता है। वो भी बहुत हमारी सराहना करते हैं, वो पीठ थपथपाते हैं, बोलते हैं आगे बढ़ेंगे। और वो बोलते हैं कि अभी शुरुआत है, शुरुआत में बीज बोने में समय लगता है और अभी आप बीज बोएंगे तो अभी आप तुरंत फसल काटने की कभी ना सोचें। उनका भी इस तरह से पॉजिटिव विचारधारा रहता है। और सही है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और शुरू से मैं अपने अगर फैमिली बैकग्राउंड में देखें तो मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं और वहां से मैंने स्ट्रगल को देखा है, अपने पिताजी को स्ट्रगल करते हुए देखा है और उनके स्ट्रगल को देखते हुए मैं प्रेरणा लिया हूं। और मेरे पिताजी ना, मैं कुछ भी कार्य करूं वो हमेशा मेरी सहयोग करते हैं, मेरी मदद करते हैं, और वो तो मेरे लिए भगवान के समान है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कभी ये विचार आ रहा है कि जो छात्र हैं उनको लेकर के आप कुछ गाना और वीडियो बनाएं जो कि समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज आए? जी, आने वाले समय में करेंगे। और एक पाठ है हमारे कक्षा 5वीं में, हार नहीं होती, तो उस पाठ को लेकर के मैं अपने घर में वीडियो बनाया था। मेरा जो तबला वादक था उसके साथ मैंने वो गीत को लिखा था और उसको यूट्यूब में भी अपलोड किया। तो उस समय ना बहुत सारे दोस्त लोग, चूँकि बाहर में एक कार्यक्रम हुआ था, युवा महोत्सव कार्यक्रम हुआ था और शासन की तरफ से ये होना था, ये कार्यक्रम होना था। और उस समय तो मुझे पहले दिन उसमें काम नहीं दिया गया, यानी मुझे गाने का मौका उसमें नहीं मिला। तो हुआ यूँ, तो मैं अपने कलाकार जो मेरा ढोलक बजाता है उसको बुलाया और अपने घर में ही उस गाने को मैं गाया। चूँकि युवा महोत्सव होते कुछ प्रेरणादायक होना चाहिए, तो गई गीत को मैं गाया और क्या बोलते हैं, फिर वो उसको यूट्यूब में डाला और उसको मैं खुद वायरल किया। तो उसको हमारे एक सर थे, एक सर हैं अभी कहिए, हमारे बड़े भैया हैं आदरणीय रमेश पटेल जी, वो उसको सुने तो बोले, अरे यार दिनेश, आपका तो गाना बहुत अच्छा है और आप कल आइए, आपको हम वहाँ गाने का मौका देंगे। ये मतलब उसी महोत्सव के दौरान ही? हाँ, उसी महोत्सव के दौरान हुआ ये। तो अब अगले दिन मैं गया और फिर मुझे वहाँ मौका मिला और गाया। बहुत सारे दर्शकों लोगों ने भी उसको
प्यार दिया। और वो बहुत अच्छा गीत है वो। हमारे कक्षा 5वीं में ना पाठ 18 में है, हार नहीं होती, तो उसको मैंने अपने तरीके से लय दिया। बहुत अच्छा, मतलब एक ये छात्रों के लिए एक नई सीख होगी कि अपने जो पाठ्यक्रम में जो पाठ है उस पाठ को अगर कोई गाने के तौर पे ले और उस गाने से हमको कुछ सीखने को मिले और गाने गुनगुनाते गुनगुनाते कर वो पाठ याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये आपका विशेष योगदान रहा है। मैं ये चाहूँगा कि आप आने वाले समय का जो भविष्य की प्लानिंग क्या कर रहे होंगे डीएम ऑफिशियल को लेकर? सबसे पहले तो डीएम ऑफिशियल चैनल, मैं इसको अब नाम से तो मेरा दिनेश मीरी है बोलते हैं, दिनेश मीरी है नाम है। तो असल में डीएम नाम ना मैं अपनी पत्नी के नाम से दिया हूँ, दीपिका मीरी। और चूँकि वो मेरी पत्नी है, जीवन संगिनी है, तो मेरे हर सुख दुख में वो साथ देने वाली हैं और उनका साथ रहता है। और अधिकतर मेरा प्रयास रहता है कि जहाँ भी शूटिंग हो मैं उनको लेके जाऊँ। तो कई बार मैं उनको अपनी शूटिंग में लेकर गया हूँ और वो उनका भरपूर सहयोग मिलता है। और इसमें क्या है, आने वाले समय में बहुत सारे गाने हैं और गीत लिखता हूँ मैं, तो उसको रिकॉर्ड कराना है। और छत्तीसगढ़ की जो हमारी संस्कृति है, छत्तीसगढ़ी गाना है ना, चूँकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और छत्तीसगढ़िया हूँ, तो छत्तीसगढ़ी से मुझे बहुत प्रेम है, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ी गाना को ज़्यादा गाता हूँ। बेशक सही बात है कि अपने यहाँ की कला और संस्कृति जो है उनको उभारना बहुत जरूरी रहता है, नहीं तो कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से पीछे आज के समय में छूटते जा रहे हैं। आज के जो युवा वर्ग आ रहे हैं वो अपनी संस्कृति भूल के दूसरों की संस्कृति फॉलो कर रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता अभी हावी हो रही है आज के युवाओं पर, वो भी आप देख रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मीरी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी आपने और कितने गाने गाए हैं, क्या क्या रहे हैं, कुछ हमारे दर्शकों को भी बताएं। बहुत सारे गाने गाए हैं। अभी हाल ही में हमारा एल्बम जो है रिलीज हुआ था, शहर की लड़की, उसके एक लाइन मैं आपके सामने गुनगुनाना चाहूँगा। जरूर। शहर के लड़की गाँव आए लेके बसंत बहार, तोला जब ले देखे गोरिया रे मोला तोर संग होगे प्यार, तोला जब ले देखे सुंदरी रे मोला तोर संग होगे प्यार। इसके साथ सावन के महीने में भगवान शिव का एक गाना आया था मेरे चैनल में और जिसको मैं ही गाया हूँ और बहुत ही अच्छा, मतलब जो रोमांटिक सॉन्ग्स बन रहे उसके साथ साथ आप भक्ति हाँ में जी जी बिल्कुल भक्ति में बिल्कुल भी आगे बढ़ बिल्कुल भक्ति बिल्कुल में। मैं चाहूँगा कि कुछ भक्ति जी 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 ये भगवान शिव जी का गाना है और इसको भोज विश्वकर्मा ने लिखा है और इसको मैं आवाज़ दिया हूँ। और ये गीत है मोरे भोले बाबा मोला तोर से चाहत है, हे शंभु बाबा मोला तोरे जरूरत है, हे शंभु बाबा मोला तोरे जरूरत है। ये वाला गीत है। इसके साथ मैं देशभक्ति गीत भी गाया हूँ, मेरा YouTube चैनल में है और वो गाना है मेरे देश की धरती तुझको नमन, जाने तुझे सारा धरती गगन, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मतलब एक बहुत अच्छी बात है कि जैसे आज के रोमांटिक सॉन्ग्स के साथ साथ आप भजन भी गा रहे हैं और उसी के साथ साथ देशभक्ति गाने भी हैं, तो इस सब स्थिति में ये एक अच्छी बात लग रही है कि आपका मतलब सभी साइड का फोकस है कि हाँ मतलब सिर्फ रोमांटिक में न जा करके सभी तरीके के विधाएं जो रहती है, सभी तरह के गाने जो रहते हैं वो भी आप ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं कुछ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कुछ आप हमारे दर्शकों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे समाज के लिए? देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहना चाहिए और सभी दर्शकों का मैं आशीर्वाद और प्रेम चाहता हूं। और साथ ही जो संगीत को आप लोग सुनिए, क्योंकि संगीत रूह की आवाज़ होती है और उसमें आपको डूबना पड़ेगा और हर संगीत हर गीत में वो रस होता है, बस उस रस के अनुसार आपको सुनना पड़ेगा। और ये अच्छी बात एक सुनने में मिली कि पत्नी के नाम पे आपने अपने फर्म का नाम रखा है, जबकि लोग जानते होंगे दिनेश मीरी के नाम से जी 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 जी। तो
ये अभी हमारे साथ रहे हैं हमारे उभरते सितारे में दिनेश मीरी जी, डीएम ऑफिशियल के फाउंडर चेयरपर्सन, और उन्होंने अपनी बातें हमारे साथ साझा की और हम चाहेंगे कि वो आगे उनका भविष्य उज्जवल हो डीएम ऑफिशियल को लेकर, और वो शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक भी हैं, तो सीजी एक्सप्रेस ये भी चाहेगा कि वो शिक्षा की जगत में भी छात्रों को लेकर के एक नाम कमाएं। फिलहाल अभी आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल कड़ी उभरते सितारे। हम आपसे अगली कड़ी में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार, जय जोहार।